तपिश धूप की हो या मैदान की, जो लड़ने का जज्बा रखते हैं असली फौजी वही बनते हैं। कैसी है हमारी बहादुर फौज। स्वागत है भाई आप सभी का आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर। आ जाओ मेरे प्यारे प्यारे जवानों, हमारी क्लास का भाई वक्त हो गया है। तीर के बहादुर लहू दुश्मन का, यही तो मजा है यारो फौजी बनकर जीने का। बुलाओ हमारी बहादुर फौज को भाई, पेपर का वक्त हो गया है और आज का पेपर थोड़ा सा कठिन है, अच्छे लेवल का है। नॉर्मलाइजेशन देंगे आपको, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार बेहतरीन होगा भाई, पूरे 50 प्रश्नों का होगा, ईमानदारी से लगाओ। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रज्ञोत विक्रम माणिक्य देव वर्मा ने त्रिपुरा में किस राजनीतिक दल की स्थापना है वो की थी। देखो हमने कल बात की थी, त्रिपुरा के वर्तमान में सीएम माणिक शाह है। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू यहाँ के राज्यपाल है मेरे प्यारे भाई। प्रज्ञोत विक्रम माणिक्य देव वर्मा जी ने यहाँ पर मेरे प्यारे भाई एक राजनीतिक दल है उसकी स्थापना की थी, और वो है आपका मेरे प्यारे भाई त्रिपुरा मोथा पार्टी। इस पार्टी का मेरे प्यारे भाई, इस दल का है वो यहां पर गठन हुआ। ऑप्शन सी है वो आपका राइट होगा मेरे प्यारे जवान। चलिए नेक्स्ट है, सुखविंदर सिंह सुखू भारत के किस राज्य के राजनीतिक नेता है। सुखविंदर सिंह सुखू, बताओ इनका संबंध कौन से राज्य से है। बताओ, अभी हमने 2-4 दिन पहले ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल देखे हैं। बताओ भाई, अरे सुख कहाँ मिलता है। हिम यानी बर्फ को देखते हो तो आपको सुख मिलता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भैया। सुखविंदर सिंह सुखू, याद रखना है। यहाँ के राज्यपाल बताओ मुझे, अभी नए नए बने हैं भाई, ताजा ताजा बने हैं। बताओ यहाँ के राज्यपाल कौन है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता जी, याद रखना, मजो आएगी सर। कविंदर कविंदर गुप्ता जी मेरे प्यारे भाई यहाँ के राज्यपाल है। और यहाँ के अभी वर्तमान में सीएम कौन है। सुखविंदर सिंह सुक्खू, आपको याद रखना है जी। देखो, सीएम बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, गवर्नर बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, यह भी ध्यान रखना है। चलो बाकी राज्यों की बात करें। हाँ जी, पंजाब में बताओ भाई। पंजाब में तो सर भगवान है, भगवंत मान, याद रखना है। पंजाब में है भगवंत मान। हरियाणा में, अरे हरि का रूप तो बड़ा नायब होता है, हरियाणा के सीएम है नायब सैनी, याद रखना है, नायब सैनी। और दिल किसके पास है दिल्ली का, रेखा के पास है, रेखा गुप्ता, याद रखना जी। ये सीएम है भाई यहाँ की। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी, ब्रिटिश भारत के किस जेल में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम भगत सिंह को फांसी की सजा है वो दी गई। बताओ भाई। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। बताओ मेरे प्यारे भाई, 23 मार्च 1931 को हमारे शहीद आजम भगत सिंह को मेरे प्यारे भाई लाहौर षड्यंत्र उसके मेरे प्यारे भाई चलते इनको फांसी की सजा है वो मिली थी, और ये मिली इनको लाहौर सेंट्रल जेल में, याद रखना। ऑप्शन यहां पर बी आपका राइट होगा। इनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है, मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह की है मेरे प्यारे भाई। इन्होंने 1926 में देखो नौजवान सभा का गठन किया, याद रखना है। नौजवान नौजवान सभा का गठन है वो किसने किया भाई, हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने किया, याद रखना है। दिल्ली केंद्रीय विधानसभा पर इन्होंने बटुकेश्वर के साथ बम भी फेंका था, याद रखना है। सच्चे देशभक्त थे मेरे प्यारे भाई। भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र डुंडीगल, देखिए भारतीय वायुसेना अकादमी कहां है, डुंडीगल। डुंडीगल हैदराबाद में है।
आपको बताना है लल्ला ये डुंडीगल हैदराबाद किधर है, कौन से राज्य में है। सिंपल सा प्रश्न है। अभी वर्तमान में ये जो हमारी वायुसेना है, ध्यान रखना इसका जो स्थान है विश्व में, वायुसेना का मेरे प्यारे भाई विश्व में जो स्थान है वो कौन सा है। विश्व में स्थान है 3rd नंबर का। पहले चौथा था, अभी चीन को पीछे छोड़ दिया है। वायुसेना का काम क्या होता है मेरे प्यारे भाई, वायुसेना का मुख्य कार्य होता है हमारे हवाई क्षेत्र की रक्षा करना। वायुसेना के जवान कहते हैं कि हमारी ऊंचाइयों में इतना दम है साहब, हमारी ऊंचाइयों में इतना दम है कि अगर मौत भी सामने आए तो कहते हैं रुक जरा, अभी मेरे देश के दुश्मन बाकी है। ये हमारी सेना है भाई। तो डुंडीगल हैदराबाद किधर है, तेलंगाना में है मेरे प्यारे भाई। और वैसे हमारी तीनों सेनाओं का जो मुख्यालय है वो देश की राजधानी दिल्ली में है, याद रखना है आपको। चलिए सेशन को लाइक और शेयर करो भाई। पहले तो कोई गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलता था, अब हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन। अरे वाह, तुम तो फुल सिग्मा मोड में हो, बिना रीजन के स्माइल कर रहे हो, ऐसी भी क्या बात है। दबा के आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी, नागालैंड राज्य को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में औपचारिक रूप से कब शामिल किया गया। नागालैंड राज्य का गठन आपको बताना है। नागालैंड की अगर मैं बताऊं तो देखो, हम लोगों ने सीएम पढ़ा था। अरे नाग किधर है भाई, ओ मैं तो नागिन नागिन, ओ मैं तो नागिन नागिन। आप कहोगे जी नाग किधर है, आप कहोगे सर यूरियो, यूरियो नाग, यूरियो नाग सराग्यो है ना। तो भाई नागालैंड नाग किधर है, यूरियो यानी नेफूरियो, ऐसे याद रखना है, नेफूरियो। ये भाई साहब यहाँ के सीएम है, मुख्यमंत्री है, आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। अब बताओ राज्यपाल, नागालैंड के राज्यपाल अभी नए नए हैं आपके, ताजा ताजा आए हैं मार्केट के अंदर। कौन है भाई, नागालैंड के राज्यपाल नंद किशोर यादव मेरे प्यारे भाई, याद रखना है नंद किशोर यादव। 13वें संविधान संशोधन, 13वें संविधान संशोधन द्वारा ये 1 दिसंबर 1963 में इसका गठन हुआ। जैसे सिक्किम है वो 36वें संविधान संशोधन द्वारा भारत का राज्य बना था। ये प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना भाई। नागालैंड की राजधानी किधर है, नागालैंड की राजधानी है मेरे प्यारे भाई कोहिमा, कोहिमा। देखिए 2023 का पेपर है, शायद 24 या 25 वाले में प्रश्न आया था कि कोहिमा की लड़ाई जो 1944 में जापानियों के मध्य और ब्रिटिश भारतीय सेना के मध्य हुई थी, वर्तमान में कोहिमा कहाँ है, नागालैंड में है। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। चलिए, बादामी गुफा मंदिर जो हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक संकुल है, भारत के कौन से राज्य में है बताओ भाई। बादामी गुफा मंदिर आपको बताना है किधर है, तो ये महाराष्ट्र में है या कर्नाटक में है बताओ। महाराष्ट्र में देखो, अगर मैं और भी आपके लिए बातें करूं और कौन कौन है यहां पर, तो महाराष्ट्र में देखो भाई अजंता की गुफाएं है, वो महाराष्ट्र में है। यहां से भी आर्मी के पेपर में आया हुआ है प्रश्न। अजंता है, एलोरा है, एलिफेंटा है मेरे प्यारे भाई। ये जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है, आप सभी जवानों को याद रखना है। लेकिन बादामी जो गुफा मंदिर है ये कर्नाटक में है भाई। किधर है सर, कर्नाटक में है, याद रखना। अब देखो, एक बार फौज के पेपर में प्रश्न आया था कि भाई ये जैसे अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में किधर है, औरंगाबाद में। वर्तमान में इसका नाम है भाई छत्रपति संभाजी नगर। एक बार प्रश्न आया था कि ये एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के कौन से शहर में है, तो ये मुंबई में है, याद रखना है। किधर है भैया, मुंबई में है। ओके, चलो नेक्स्ट है कुंभलगढ़ का किला, बताओ भाई कौन से राज्य में है। कुंभलगढ़ का किला सभी जवान बताएंगे। वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो इसी दुर्ग में हुआ था मेरे प्यारे भाई, 1540 में। बताएंगे सभी जवान। कुंभलगढ़ का जो किला है ना, यह है आपका राजस्थान में, कुंभलगढ़ का किला है। इसके अलावा राजस्थान में